प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 का जो भूगोल विषय का हमारी जो वर्कशीट है उसके बारे में। और आज 12 अगस्त की है। ये देखिए आगे से गलती से 6 अगस्त लिखा हुआ है, गलती से 12 अगस्त है आज। और ये आज का हमारा जो अध्याय है 3, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, टॉपिक है भूकंप। और इसके अंतर्गत ये 5 प्रश्न हैं। पाँचों प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न जानते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले साधनों में भूकंप को परिभाषित कीजिए। ये पहला प्रश्न है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले साधनों में भूकंप को परिभाषित कीजिए। भूकंप क्या होता है? तो इसका आंसर है, तो पहले प्रश्न का आंसर ये जान लेते हैं। बुक से दिखाएंगे या डायरेक्टली देखेंगे हम, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला प्रश्न है भूकंप। तो ये भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करना, पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करना। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। ये यहाँ तक लिखिए पहला प्रश्न। भूकंप को परिभाषित कीजिए, या चाहे तो आप यहाँ तक भी ये चित्र भी बना सकते हैं। ये पहला प्रश्न लिखना है। अब जानते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है उद्गम केंद्र या फोकस को परिभाषित कीजिए। उद्गम केंद्र या फोकस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, दूसरा जो प्रश्न है फोकस या अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो यहाँ से लिखना है ये, प्राय भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्वृत्ति की सेलों में गहन दरारों का भ्रंश होता है। ये यहाँ से आपको लिखना है, या आप यहीं से लिख लीजिए। यहाँ से शुरू करना है इसको, ये यहाँ से शुरू करना है। और अभी मैं आगे और बता रहा हूँ, ये यहाँ तक तो लिखना है, अभी ये आगे और है, तो ये यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। और इससे यहाँ तक लिखना है, ये फोकस कहलाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहाँ से शुरू करना था और यहाँ तक लिखना था। आप पीछे बैक लेके भी इसको लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट्स लेके भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो दूसरा प्रश्न था कि फोकस या अधिकेंद्र किसे कहते हैं। देखिए ये यहाँ से शुरू करना, प्राय भ्रंश से शुरू करना है, और यहाँ से शुरू करना, प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। यहाँ से शुरू करके ये यहाँ तक लिखना है, ये यहाँ तक लिखना है, फोकस कहलाता है तक। ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। अब जानते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है उप अधिकेंद्र क्या होता है? सचित्र वर्णन कीजिए। उप अधिकेंद्र क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, देखिए अधिकेंद्र वाला जो प्रश्न है यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वह स्थान जहाँ से, ये देखिए अधिकेंद्र की भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप केंद्र के समीप होता है, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम क्षेत्र के समीप होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ये यहाँ तक आप इसको लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, और इसमें चित्र ये बनाना है, इसमें ये चित्र आप बना लीजिए और ये अधिकेंद्र लिख सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती है? तो देखिए भूकंपीय तरंगे, देखिए जो भूकंपीय तरंगे हैं वो 3 प्रकार की होती है। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और धरातलीय तरंगे। 3 प्रकार की ये तरंगे होती है, भूकंपीय तरंगे। और चाहे तो अगर आप इसको बड़ा लिखना चाहे, तो अगर आप इस चौथे प्रश्न को बड़ा लिखना चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। 2 प्रकार की पी और एस तरंगे भूगर्भ, ये भूतल पर होती है, और इसकी आंतरिक तरंगे भी होती है। यानी कुल मिला के इसको आप अगर बड़ा लिखना चाहे तो यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, चौथा प्रश्न। और चाहे तो आपको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और धरातलीय तरंगे। तो चौथा प्रश्न देखा। अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न है भूकंप छाया क्षेत्र या शैडो जोन को समझाइए। तो इसका आंसर है, लास्ट वाला प्रश्न आपको यहाँ से लिखना, भूकंप छाया क्षेत्र, ये यहाँ तक लिखना है। और इसमें चाहे तो ये चित्र भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, देखिए आप इसको लिखना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में हमने 5 प्रश्नों के उत्तर देखे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।